Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. The chapter The Meaning and Fundamentals of Double Entry Bookkeeping. सो हम अपने चैप्टर सेकेंड पे लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ा था, उसके बाद हमने उसके गोल्डन रूल्स पढ़े थे. टुडे वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेम लेसन. तो हम लोग आज नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, सेम लेसन चैप्टर सेकेंड ऑफ बुक कीपिंग. सो लेट्स कम टू आवर टेक्स्ट बुक. लेट्स कम टू टेक्स्ट बुक पेज नंबर 24. तो उसके पहले हमने 3 गोल्डन रूल्स पढ़े थे अकाउंट के. रिवाइज कर लेते. पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. अब हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम देखना है आपको. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स फाइंड आउट 2 एस्पेक्ट्स टू अकाउंट एंड क्लासीफाई द अकाउंट. तो इसमें से हमें सबसे पहला 2 एस्पेक्ट फाइंड आउट करना है. मतलब फॉर्मूला में क्या बैठेगा, वो 2 अकाउंट फाइंड आउट करना है, क्लासीफाई द अकाउंट्स करना है. अब देखो हमारे लिए पहले हम एस्पेक्ट्स 2 एस्पेक्ट्स सबके फाइंड आउट कर लेते हैं. तो टेबल बनाएंगे हम लोग 2 एस्पेक्ट्स. अब देखो सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं क्वेश्चन में. कमेंस बिजनेस विथ कैश. मतलब हमने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश में. तो यहाँ पे मेन क्या होता है, जो बिज़नेस स्टार्ट करता है उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं. तो इसलिए हमें कैश में हम बिज़नेस स्टार्ट कर दे तो हमारे पास तो कैश आने वाली है. तो पहला एस्पेक्ट क्या मिला, कैश कम्स इन. और दूसरा हु इज़ द गिवर, प्रोप्राइटर इज़ द गिवर. बिकॉज जब बिज़नेस स्टार्ट होता है कमेंस, तो हमें एक बिजनेस मैन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोप्राइटर. तो यहाँ पे किसने दिया पैसा, तो 2 पर्सन, एक तो प्रोप्राइटर और एक तो कैश. कैश कम्स इन एंड प्रोप्राइटर इज गिवर. तो ये हुआ हमारे 2 एस्पेक्ट. अब हमें दूसरे पॉइंट का देखते हैं. 2 एस्पेक्ट्स क्या आ सकता है. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय. तो पहला एस्पेक्ट हमें क्या मिला, परचेज, वो क्या है हमारे लिए एक्सपेंडिचर है. और दूसरा हमें अजय, अजय इज़ अ रिसीवर और गिवर. बिकॉज अजय कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट. तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सो अजय से हमने परचेज किया तो अजय कौन हुआ, गिवर. तो ऐसे हमें पहले एस्पेक्ट्स फाइंड आउट करना है. अभी हम थर्ड पे आते हैं, कैश सेल्स. तो इसमें 2 एस्पेक्ट्स क्या मिलेंगे, एक कैश और एक सेल्स. कैश आने वाली है बिकॉज हमने बेचा है, तो कैश कम्स इन. और सेल्स इनकम है, इसलिए सेल्स इज़ अ इनकम. अभी वैसे ही सेम रिसीव्ड कमीशन, हमें कमीशन मिला. तो इसमें भी 2 एस्पेक्ट्स आएंगे, कैश और कमीशन. कैश कम्स इन और कमीशन रिसीव्ड. कमीशन इज़ अ इनकम, कमीशन रिसीव्ड वो इनकम है. पेड रेंट है, तो इसमें भी 2 एस्पेक्ट्स आएंगे, एक कैश और रेंट. कैश क्या है हमारे लिए, एक अभी देखो कैश जाने वाली है, पेड वर्ड है, तो कैश गोज आउट. और रेंट एक्सपेंस. तो ऐसे हमने पहले एस्पेक्ट्स फाइंड आउट कर दिया. अब हम इसमें से 2 एस्पेक्ट्स में से क्या फाइंड आउट करेंगे, एंड 2 अकाउंट. अभी जो हमने फाइंड आउट किया है एस्पेक्ट्स, वो वापस लिखो यहाँ पे. फर्स्ट देखो कैश कम्स इन, प्रोप्राइटर इज गिवर. एस्पेक्ट्स सभी लिख दो वापस. परचेस इज अ एक्सपेंस एंड अजय इज अ गिवर. ऐसे सभी लिख लो, ये टेबल में तो रिपीट कर दो. अब हम हमारे लिए 2 अकाउंट्स सो फाइंड आउट करेंगे. देखो 2 अकाउंट्स बोला है, तो 2 अकाउंट्स कैसे आएगा. अभी ये जो एस्पेक्ट्स है उसमें से अकाउंट फाइंड आउट करो. पहले में एक कैश अकाउंट मिला, और दूसरा कौन सा अकाउंट फाइंड आउट करने का, बिजनेस प्रोप्राइटर. मतलब जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है उसे कैपिटल अकाउंट लेने का. सो पहले 2 एस्पेक्ट्स मिल गए, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट. सो कैश कम्स इन में एस्पेक्ट्स क्या है, कैश अकाउंट, और प्रोप्राइटर इज अ गिवर में कैपिटल अकाउंट. सो बराबर वही लाइन में लिखना. अब उसके बाद सेकेंड देखो, परचेज एक्सपेंस था और अजय इज़ अ गिवर. तो 2 एस्पेक्ट्स अकाउंट मिल गए हमें, परचेज अकाउंट और अजय इज़ अ गिवर में अजय अकाउंट. तीसरा देखो क्या आया था हमारा, कैश कम्स इन एंड सेल्स इज ए इनकम. कैश कम्स इन, सेल्स इज ए इनकम. तो हमें मिल गया कैश अकाउंट और सेल्स इज ए इनकम मतलब सेल्स अकाउंट. फोर्थ इज कैश कम्स इन एंड कमीशन. तो 2 अकाउंट्स कौन सा मिलेगा, एक कैश अकाउंट और एक कमीशन अकाउंट. फिफ्थ, रेंट इज एन एक्सपेंस और कैश. तो पहला अकाउंट मिला रेंट और दूसरा हमें कैश. तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करने बोला था, 2 एस्पेक्ट्स, वो हमने कर दिया. 2 अकाउंट्स भी हमने कर दिया. अभी हमें क्लासीफाई करना है वो कौन सा अकाउंट है. तो वापस लिख दो अभी पूरे टेबल. पहला 2 एस्पेक्ट्स लिख दो, 2 अकाउंट्स लिख दो, फिर हम क्लासीफाई करेंगे. एस्पेक्ट्स और अकाउंट तो सेम ही है, जो हमने पहले लिखा वो रिपीट कर दो. अभी क्लासीफाई करने का देखो, कैश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल में से रियल. कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल. परचेस नॉमिनल. अजय कौन सा अकाउंट है, पर्सनल. कैश कौन सा अकाउंट है, रियल. सेल्स एक्सपेंस या इनकम, इनकम. एक्सपेंस और इनकम का कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल. कैश इज अ रियल अकाउंट बिकॉज इट इज़ एन असेट. कमीशन अगेन एक्सपेंस या इनकम, इनकम, नॉमिनल. रेंट कौन सा अकाउंट होता है, रेंट. रेंट एक्सपेंस होता है या तो इनकम होता है. अभी हमारे सम में एक्सपेंस है, एक्सपेंस हो या इनकम हो, कौन सा अकाउंट बोलने का, नॉमिनल.
एंड कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। तो क्लासिफिकेशन एकदम सिंपल है। अगर पर्सन का नाम आया पर्सनल अकाउंट, एक्सपेंस या इनकम आया नॉमिनल अकाउंट और असेट्स आए तो कौन सा अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट। तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्लासिफिकेशन एंड टू एस्पेक्ट्स एंड टू अकाउंट। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है। तो आपको ये इजीली आपको सॉल्व करने आना चाहिए। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा। सो कंप्लीट दिस इन योर नोटबुक एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।